अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज पाट। नाज़रीन, आज की सबसे पहली खबर यह है कि जी मिचेल मार्श को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उनकी पिक्चर की वजह से, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज की दूसरी खबर यह है कि जी इंडिया ने अपनी पूरी टीम दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए चेंज कर दी है। नया कैप्टन कौन होगा इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कि आईसीसी ने अपना एक बड़ा टूर्नामेंट जो है वो एक कंट्री से शिफ्ट कर दिया है किसी और कंट्री के अंदर, उसकी क्या वजूहत है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा नाजरीन बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ क्रिकेट की कंडीशंस चल रही हैं, जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है, जो पाकिस्तान की आने वाली अगली सीरीज है उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा नया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन बात कर लेते हैं जी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फाइनल मैच हुआ, इंडिया को शिकस्त हुई। उसके बाद से इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टांगे जो है वो पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है कि जी बस कुछ हमें को बात मिल जाए और हम अपने दिल को जो है वो दिलासा दे लें। अब हुआ क्या जी, मिचेल मार्श ने एक तस्वीर शेयर की, उसमें जो है उन्होंने अपनी दोनों जो टांगे हैं वो ट्रॉफी के ऊपर रखी हुई हैं और वो पीछे टेक लगा के बैठे हैं। वट एवर वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एक पिक्चर सिंपल उन्होंने जो है वो शेयर उनसे होगी या उन्होंने खुद की। बहरहाल इसको इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और सिर्फ एक इंडिया के अंदर इसको ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि हम जो है वो वर्ल्ड कप हार चुके हैं और हम अब ये चाहते हैं कि आईसीसी जो है वो कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया को पनिश करे कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप क्यों जीता है। लेकिन ऐसा डेफिनेटली नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया एक हेल्दी बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया एक जो है वो रिच बोर्ड है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मनमानी करने वाला बोर्ड है। वो हमारी तरह जो है वो किसी की सुनता नहीं है, वो किसी के नीचे लग के रहने वाला बोर्ड नहीं है। यही शायद वाइज रीजन भी थी, ये थी कि उन्होंने इजीली जो है वो इंडिया को जो है वो कुड्डे लगा दिया था और वर्ल्ड कप जो है वो इजीली वो जीत के साइड पे हो गए थे। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये कि यहाँ पे मिचेल मार्श जो है उनका कोई भी जो है वो इसके साथ कंसर्न नहीं है। वो जिस तरह भी बैठे थे, जहां भी बैठे थे, अच्छी बात है। वो अलग बात है कि इंडिया वाले जो है उस वर्ल्ड कप को चुमिया दे रहे थे और कभी किसको बुला के वो उसकी चुम्मी देते थे, कभी किसको बुला के देते थे। तो मिचेल मार्श ने जो है वो दोनों टांगे ऊपर रख के कहा चलो भाई होंड दो चुमिया। सारा हिसाब जो है वो बराबर कर दिया मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले और बाद में मिचेल मार्श ने रही सही कसर जो है वो उन्होंने निकाल दी। उसके अलावा नाज़रीन अब क्योंकि क्रिकेट बड़ी फास्ट हो चुकी है, पहले होता था वर्ल्ड कप के बाद जो है वो थोड़ा गैप दिया जाता था टीमों को, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वर्ल्ड कप के ठीक 4 दिन बाद जो है वो एक नई सीरीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। पाकिस्तान की सीरीज की अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी। अब जो है वो सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की एक T20 5 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है, जिसके लिए इंडिया जो है 1 से 2 दिन में ट्रेवल कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन इसमें सबसे मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो भी टीम थी अभी जो वर्ल्ड कप के अंदर, और उन सबको ऑलमोस्ट जो है वो रेस्ट दे दिया गया है। सिर्फ एक प्लेयर जिनका फाइनल में बड़ा किरदार था इंडिया को हराने में, सूर्य कुमार यादव, जो आखिर में आए थे, वो जिनको वो पहले नकलें लगाते रहे। मुझे तो अब यही नहीं समझ आ रही कि अभी 2 दिन पहले की बात है जी, वो सूर्य कुमार यादव आ गया, यूं मार रहा है, उससे लग नहीं रही, ये नहीं हो गया, किसको खिला लिया, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। अब उसी को बोर्ड ने, बीसीसीआई ने कैप्टन बना के ऑस्ट्रेलिया भेज दिया T20 टीम की कयादत के लिए। अब मुझे बताएं इंडिया वाले, अब सूर्य कुमार यादव को कैसे डिफेंड करोगे? अब करो डिफेंड, अब कहो सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा है, अब कहो सूर्य कुमार यादव हमें सीरीज जितवाएगा। आप 2 दिन पहले कह रहे थे भाई कि ये सूर्य कुमार यादव ऐसे वैसे नजर नहीं आ रही, लग नहीं रही, अब करो डिफेंड, अब कहो जी सूर्य कुमार यादव को बड़ा अनोखा प्लेयर है जी, बड़ा हमारा नंबर 1 प्लेयर, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो है वो सारे नए लड़के उसको दिए। एक में ईशान किशन है, एक ये है, बस और कोई भी वर्ल्ड कप वाला ऐसा लड़का नहीं है कि जो प्लेइंग 11 के अंदर और जिसको हम कहें जी वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है टूर के ऊपर। तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने कुछ नए लड़कों को जो है वो टेस्ट कर रहा है, जिनकी कप्तानी जो है उन्होंने सूर्य कुमार यादव को दे दी है। बहरहाल ऑफिशियली जो है कोई इस सीरीज में, क्योंकि टेम्पररी चेंज किया गया है आपका कैप्टन, जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली इनको जो कैप्टन है T20 के वो रोहित शर्मा ही होंगे और रोहित शर्मा को ही जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। वहां पे इस तरह की चीजें नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा एक मसला इंडिया का जरूर है कि वो इतने जल्दी एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, इतने जल्दी वो प्लेयर के अगेंस्ट हो जाते हैं एक छोटी सी परफॉर्मेंस पे। ठीक है वर्ल्ड कप हारे हैं नो डाउट, लेकिन उन्हीं लड़कों ने आपके परफॉर्म भी किया था। आपको जब आप उनको 10 मैचों में उनके गुण गाते रहे तो एक दिन उनका नहीं था, एक दिन आपका नहीं था, आप एक दिन हार गए हैं। लेकिन नहीं, वो उस दिन जी वो उन्होंने नकलें लगाई, वो कार्टून नेटवर्क बैठा होता है, वो उस भाई ने उसको नकलें लगाई कि ये सूर्य कुमार यादव नाम ले लेके उसने ये कर दिया वो कर दिया, इससे शॉट नहीं लगी। अब वो बन गया भाईजान आपका कैप्टन। अब बताएं कि आपका कैप्टन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अब आप उसको डिफेंड करें, मुझे बड़ा इंतजार है कि आप उसको अब डिफेंड किस तरह से करेंगे माशाल्लाह से। उसके अलावा नाज़रीन आज की अगली खबर यह है कि जी आईसीसी ने क्योंकि बैन किया हुआ है श्रीलंका को, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अंदर कुछ सियासी मुदाखलत की वजह से जो वो बैन हो गया था, तो अब वहां पे जो बड़ा टूर्नामेंट होने लगा था आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19, जो श्रीलंका के पास था, जो अगले 1 से 1.5 महीने में अंदर जनवरी के अंदर उसने शुरू होना था। लेकिन वो आईसीसी ने, क्योंकि श्रीलंका बैन है, तो वो उन्होंने वहां से शिफ्ट कर दिया है साउथ अफ्रीका। अब सारी टीमें जो है वो इकट्ठी होंगी जी साउथ अफ्रीका के अंदर, और साउथ अफ्रीका के अंदर जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो है वो खेला जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम
भी शिरकत करेगी। उसके अलावा नाज़रीन, सिल्वा जो उनके प्रेसिडेंट है आजकल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कुछ दिन पहले ही वार्न कर दिया था कि भाई ये कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना गवर्नमेंट सतह के ऊपर, ना बोर्ड उस तरह से सीरियस है, तो ये कोई ना कोई हमें फक्की इसकी आ जाएगी। और वही हुआ, 2 दिन नहीं गुजरे और आईसीसी ने जो है वो फक्की दे दिया। अब आईसीसी ने फक्की किसके कहने पे दिया, क्यों दिया, ये जो है वो अलग मसला है। जिस तरह आईसीसी हर बार जो है वो फाइनल के अंदर आके वो रिचर्ड कैटल बोरोवाली नहीं फक्की दे देता इंडिया को अंपायर खड़ा करके, वही फक्की जो है वो आईसीसी ने दे दिया जी श्रीलंका को, उनसे अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो है वो वापस लेके। उसके अलावा नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और कल वहाब रियाज ने, मैंने आपको बताया था, काफी दबे लफ्जों में काफी कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब हारिस रऊफ के बारे में जो अपडेट आ रही है वो ये है कि जी वो शायद क्या बल्कि ऑलमोस्ट जो है वो जा रहे हैं बिग मैच खेलने। हाँ, अब ये हो सकता है क्योंकि ये न्यूज काफी जो है वो निकल चुकी है, हर तरफ से जो है वो यही खबरें आ रही है कि जी उन्होंने इसलिए पाकिस्तान को रिफ्यूज किया क्योंकि वो बिग मैच खेलना चाहते हैं और वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को टाइम नहीं देना चाहते, जिसके ऊपर वहाब रियाज ने कह दिया था, ऑलमोस्ट कह दिया था कि जी जो हमारे टीम को, हमारे मुल्क को इज्जत नहीं देगा तो उसके लिए हमारे पास भी कोई इज्जत नहीं है। तो उसका मतलब यही था कि क्या अब वो T20 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो अगली सीरीज टेस्ट है 3 मैचेस की ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे ही वो एंड होगी तो वहीं से आपकी टीम जो है वो ट्रेवल कर जाएगी न्यूजीलैंड, जहां पे उन्होंने 5 T20 मैचेस खेलने हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है T20 का, उसकी तैयारी के लिए भी। तो क्या फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जैसे आमिर जमाल है और है वसीम जूनियर है, तो या इनको लेके जाया जाएगा या कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, या T20 के अंदर इमाद वसीम के भी वापस आने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि वहाब रियाज जो है उसके भी काफी हक में है। तो ये इस टाइम हारिस रऊफ ने मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप के अंदर वो बिल्कुल जीरो रही है, मेरे ख्याल में इस टाइम हारिस रऊफ को किसी किस्म का पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, ना है। अभी भी टाइम है मेरे ख्याल में, कोई एक्सक्यूज करके तो चले जाएं ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि आप तो वही बात है टॉप स्कोरर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, जितने माशाल्लाह बैट्समैनों ने बनाई नहीं उतने आप खा गए अपने मैचेस के अंदर, आपको किसी मैच से ड्रॉप नहीं किया गया क्योंकि आप हमारे मेन बॉलर थे, आपने फिर भी उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आपको प्रॉपर चांस दिया गया। तो मेरे ख्याल में इस टाइम आके डेफिनेटली बहुत मुश्किल है कि आप एक ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो नखरे भी करें कि जी हम तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलने नहीं जा रहे जी। और एक हिस्ट्री में पहली बार एक अनोखा काम हुआ है और वो ये हुआ है कि एक चीफ सिलेक्टर, देखें वहाब रियाज की ये एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पॉजिटिव वे शो किया, उन्होंने कहा मैं खुद एक फास्ट बॉलर हूं, मैं समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि जी हमने हारिस रऊफ को ये ऑप्शन दी कि भाई जितने ओवर आप करवाना चाहें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच के अंदर हम आपसे उतने ही करवाएंगे, हम आपसे एक्स्ट्रा ओवर नहीं करवाएंगे। अगर आप ये कहते हैं जी मैंने एक दिन में 10 ओवर करवाने हैं, मैंने एक दिन में 12 ओवर करवाने हैं, तो हम आपसे उतने ही ओवर करवाएंगे। अगर आप कहते हैं मैंने एक दिन में 5 ओवर करवाने हैं, हम आपसे 5 करवाएंगे। यानी इस हद तक उनको रिलैक्सेशन दी जा रही थी, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था कि आप रेड बॉल के अंदर आए, आपको यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और हम आपको बर्डनाइज भी नहीं करेंगे कि जी आपने दिन में 20-20 ओवर करवाने हैं। ये पहली बार हुई हिस्ट्री के अंदर चीज। और फिर जो हारिस रऊफ ने जवाब दिया वो भी हिस्ट्री में पहली बार किसी ने दिया कि एक प्लेयर उठ के चीफ सिलेक्टर को कहता है कि भाई मैं नहीं खेलता, मैं जाता ही नहीं। यानी कि ये ऑफर सुनने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि जी ओवर को छोड़ मैं नहीं जा रहा, यानी कि मैं जाने को तैयार ही नहीं हूं, मैं बिग मैच खेलने जाऊंगा जहां से मुझे 1-2 करोड़ रुपया मिलेगा, यहां से मुझे क्या मिलना। तो ये नाज़रीन मेरे ख्याल में बड़ा एक वरी कंडीशन है कि जब आपको इतनी इज्जत आपका मुल्क देता है, आपकी आवाम देती है, तो फिर आपको जो है उनके लिए उनका भरम रखना पड़ता है और उनके जज्बात। अब पहले ही पाकिस्तान की टीम जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म करती रही है तो काफी फैंस जो है वो डिसहार्ट थे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा था कि आप दोबारा से यूनिटी बना के जाते और आप एटलीस्ट जो है वो अपना जो 2024 का T20 का वर्ल्ड कप है उसके लिए अपनी तैयारी करते और उसके लिए अपना माइंड जो है वो रेडी करते, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंडीशन नजर नहीं आ रही। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।